नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी का जो एक पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा रिटर्न दे रहा है वो कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की वजह से दे रहा है, या फिर ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिले, उसके बारे में पता चले। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कैसे है, साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर्स कैसे है, उसके साथ ही में प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कितनी है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है और कंपनी फंडामेंटल अच्छे है या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी मेजर सिविल वर्क्स, जिसमें कंक्रीट, मशीनरी डैम्स, अर्थ फिलिंग डैम्स, नेशनल हाईवेज, ब्रिजेस, कैनल्स, एक्विडक्ट्स, पोर्ट्स, इन सब का एग्जीक्यूशन करती है। और उसके साथ ही में कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इसके साथ ही में इरिगेशन और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो अक्रॉस इंडिया में है उसमें कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का देखने को मिला है। और इसी सेक्टर की कंपनी में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे और वोलाटाइल देखने को मिलते हैं, जो कि इस कंपनी के बारे में भी देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमने देख लिया, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज देखते हैं, जैसे कि कंपनी के बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो -35.5 है। साथ ही में कंपनी का ROC देखेंगे तो -17.1% है, और कंपनी का ROE -214% का है। तो इस कंपनी का ROC ROE दोनों देखेंगे तो ये बहुत ही निगेटिव में, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स मार्च 18 से देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 2900 हुआ, इसके अगले साल 3400, मार्च 20 में फिर से 3400, मार्च 21 में 3900, लेकिन मार्च 22 में कंपनी के सेल्स में ड्रॉप होकर ये 3100 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 1900 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब पिछले अगर हम 8 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में यहाँ पर बहुत ही बड़ा ड्रॉप हुआ है, जो कि एक निगेटिव साइन है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड अगर हम कंपनी देखेंगे तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे होता है। जैसे कि हम इस कंपनी का सेल्स भी देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूस बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी अनस्टेबल है। और पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो सिर्फ 7.86% से यहाँ पर हुई है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो सिर्फ 7.86% से हुई है, जो कि बहुत ही पुअर ग्रोथ है। तो इस पुअर ग्रोथ की वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ करनी है, तो कंपनी को सबसे पहले अपनी जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई है वो आने वाले समय में इंक्रीज करनी पड़ेंगी। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली यहाँ पर कम हुआ है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी लॉस मेकिंग हुई है। तो जैसे कि कंपनी की सेल्स की ग्रोथ कम हुई है उसकी इम्पैक्ट है वो कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है। और इस सेल्स की ग्रोथ डाउन होने की वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -409 और -842 करोड़ के लॉस में गया है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में इसकी जो ग्रोथ है वो भी कम हुई है, और मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी लॉस मेकिंग हुआ है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले 2 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो भी लॉस मेकिंग हुआ है, जो कि ये भी निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी की इंटरेस्ट देखेंगे तो ये पिछले 4 साल में कंटिन्यूस 300 के ऊपर है, जो कि इसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसी वजह से पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट -958 करोड़ और -1452 करोड़ का हुआ है। तो पिछले 8 क्वार्टर से कंपनी का जो लॉस है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। और साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट का पूरा सेक्शन देखेंगे तो इसमें पिछले 8 से लेकर 9 साल में सिर्फ कंपनी ने 2 साल यहाँ पर नेट प्रॉफिट प्लस में जनरेट किया है, उसको छोड़कर कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग रही है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का EPS देखेंगे तो इसमें भी पिछले 8 से लेकर 9 साल में कंपनी ने सिर्फ 2 ही बार EPS है वो प्लस में जनरेट किया है, उसको छोड़कर कंपनी का EPS है वो मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग है।
तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर है और पिछले कुछ सालों में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी पिछले 2 साल में लॉस मेकिंग हुई है। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो ये लगभग पिछले 2 साल में 1000 करोड़ का कंपनी को इसमें लॉस हो रहा है। और साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी वो भी मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट का अगला सेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंपनी का बोरोइंग्स कैसे बढ़ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने जो इंटरेस्ट देखा है उसमें कंपनी का इंटरेस्ट है वो पिछले 4 साल में कंटिन्यूस बढ़ा है और उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। तो इसी वजह से कंपनी के बोरोइंग्स कैसा है वो देखना पड़ेगा। सितंबर 22 में कंपनी का बोरोइंग्स देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 3500 करोड़ का बोरोइंग्स है और पिछले अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर का जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है और इसकी वजह से कंपनी का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, जो कि इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस इम्पैक्ट हो रहा है और कंपनी और भी लॉस मेकिंग हो रही है। तो इस कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व सितंबर 22 में -703 करोड़ का है। कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में जा चुका है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो 3500 करोड़ के ऊपर है। तो इसी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ख़राब हो रही है और इस कंपनी का अगर बोरोइंग्स ऐसा ही आने वाले समय में बढ़ता रहेगा तो कंपनी हमें बैंकरप्ट भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से कंपनी को अपने ऊपर का बोरोइंग्स है वो आने वाले समय में कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लॉस मेकिंग हुआ है वो कंपनी का फिर से प्लस में आए। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -58, इससे पहले -35, मार्च 20 में -10 करोड़। तो मार्च 18 और 19 में देखेंगे तो कंपनी ने नेट कैश फ्लो प्लस में ज़रूर जनरेट किया है, लेकिन अगर हम पिछले 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो तीनों साल माइनस में है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन है। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 22 में 137 कंपनी के डेप्टर डेज है, जो कि अगर हम पिछले 6 से लेकर 7 साल देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्टर डेज है वो कंटिन्यूस 100 के ऊपर है। तो इस कंपनी ने अपने डेप्टर डेज को ज़रूर मेंटेन किया है, लेकिन इससे भी कंपनी को अपने डेप्टर डेज है वो आने वाले समय में कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी की यहाँ से और अच्छी ग्रोथ हो। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी की इन्वेंटरीज देखेंगे तो इसके नंबर पिछले 4-5 साल में देखने को नहीं मिले। तो इसके नंबर्स देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने इन्वेंटरीज में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। और लास्ट में अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें सितंबर 22 में कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 5% की हिस्सेदारी है, जो कि पिछले साल के सितंबर 21 में। तो पिछले 1 साल में कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी इस कंपनी में 36% की जो हिस्सेदारी वो कम हुई है, जो कि एक निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम एफआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में 13.35% है, जो कि पिछले साल के सितंबर 21 में 16% थी और उससे पहले अभी देखेंगे तो सितंबर 20 में 30% थी। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो 17% की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में एफआईज की कम हुई है और उसके साथ ही में पिछले 1 साल में कंपनी में एफआईज की हिस्सेदारी है वो लगभग 3% से कम हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम डीआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में ये 6% की हुई है, जो कि पिछले साल के सितंबर में ये 0 थी। तो डीआईज की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ी है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में अभी सितंबर 22 में 75.56 है, जो कि सितंबर 21 में 41% की थी। तो लगभग 33% की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में यहाँ पर पब्लिक की बढ़ी है और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर की हिस्सेदारी 36% से 1 साल में कम हुई है और साथ ही में एफआईज की हिस्सेदारी भी इस कंपनी में पिछले 1-2 साल से कम हुई है। तो ज़रूर इस कंपनी में डीआईज ने सितंबर 22 में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अगर कंपनी ऐसा ही परफॉर्मेंस करती रहेगी तो एक कंपनी में डीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें आने वाले समय में फिर से 0 भी होते हुए देखने को मिल सकती है। और अभी कंपनी जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो सभी सेगमेंट में कंपनी पिछले 3-4 साल से लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हो रहे। साथ ही में कंपनी के कैश फ्लो पिछले 3 साल में लॉस मेकिंग हुए। कंपनी का अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 3500 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बनाता है और इसकी वजह से कंपनी का इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें आने वाले साल में भी यहाँ पर लॉस मेकिंग ही ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। और साथ ही में कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हो रही है, एफआईज की हिस्सेदारी कम हो रही है और पब्लिक की जो हिस्सेदारी उसके कंपेरेटिवली बढ़ रही है। तो इस कंपनी का
जो शेयर में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, उसका रीज़न ये हो सकता है कि डीएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में यहाँ पर सितंबर 22 में हुई, लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर में डीएस ने इन्वेस्टमेंट की। इसी वजह से हम ब्लाइंडली इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल अभी बहुत ही वीक है, और इसी वजह से अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में बहुत ही रिस्की हो सकता है, जिस तरह अभी हमने कंपनी के परफॉर्मेंस में देखा है। तो अभी इस कंपनी का शेयर जो पेनी, इसकी वजह से अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें आने वाले समय में ज़्यादा लॉस भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जब तक कंपनी नेट प्रॉफिटेबल किसी क्वार्टर और ईयर्स में नहीं होती, तब तक हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, और तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड ही करना चाहिए।